इन नौजवान ने जो बेड़ा उठाया है ये मामूली बेड़ा नहीं है। किसी के पास अगर करोड़ों रुपये भी हैं और उनकी इस्तेदाद भी है कि वो ज़मीन भी खरीद सकते हैं और एक एजुकेशन सेक्टर भी चला सकते हैं, चाहे वो बतौर बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन उनके भी बस की बात नहीं है। ये जो बगैर कुछ भी अपने पास पैसा रखे जो आपने हिम्मत की है वो काबिल तारीफ और काबिल तायीद है। लिहाजा जिस तरह अभी इससे पहले भी मशवरा हुआ, इसके अंदर तमाम जो है बातें हमारी आई हुई हैं और तमाम यहाँ पर जो हाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम हाजिरीन ने जो है इसकी अन्नाहदी एजुकेशनल ट्रस्ट की जो है तायीद भी की है। और हाफिज समीर साहब दामा इकबालहुम ने हमें ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये आज वीडियो जो है वायरल हुआ है, ये पहुंचा हुआ है, तमाम जो है इससे वाकिफ हैं। वली रहमानी एक नौजवान, जिस वक्त उन्होंने खड़कर ये वीडियो बनाया था तो हम सब ताज्जुब होकर देख रहे थे कि क्या वाकई ये पाए तकमील तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही एक वली रहमानी जहां पर मुल्क के हमारे कोने में जहां पर बॉर्डर करीब है, एक नौजवान ने वली रहमानी ने आवाज लगाई तो उसकी आवाज को लब्बैक कहते हुए पूरी मुल्क भर के दुनिया भर के लोगों ने जो है 100 रुपयों से ताउन करके आज एक बहुत अच्छी इमारत और एक बहुत अच्छा एजुकेशन सेक्टर बनाने में, एक यूनिवर्सिटी बनाने में जो है साथ दिया। तो उसके बाद जैसे ही मैंने हाफिज मुताहिर साहब का जब वीडियो देखा तो बिल्कुल मेरे अंदर वो नक्शा सामने आ गया जो 4-5 साल पहले हमने वली रहमानी का, 3-4 साल पहले, कम वक्फा पहले 3-4 साल पहले हमने वली रहमानी का भी वीडियो इसी तरह देखा था। तो मेरी आंखों के सामने जमीन वही है, बातें वही है, लेकिन हाफिज मुताहिर की जगह जो है वली रहमानी का चेहरा जो है मेरे सामने घूम रहा था। तो माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी मुबारकबाद है। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम तमाम अवाम से सबसे अपील करते हैं, जिस तरह पहले भी आपने हाफिज मुताहिर साहब ने भी ये अपील की है आपसे, किसी के पास जो है लाखों रुपये चंदा की मांग नहीं की है, किसी के पास हजारों रुपयों की मांग नहीं की है। जहां पर आपके सदकात, आपके ज़कात जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाते रहे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 100 रुपये की मांग है। जो बारकोड और जो नंबर दिया जाता है उसके अंदर 100 रुपये की मांग है कि एक आदमी भी अगर आज 100 रुपये डालकर, यानी एक जग पानी नारियल के पेड़ को डालकर जा रहा है, तो आने वाली नस्लें जो है इस पेड़ से जो है फायदा उठाएंगे, उसका फल खाएंगे, से जाने के बाद भी काम आता रहता है। ये वो जखीरा है जिसकी हम सब इंशाअल्लाह उम्मत फाउंडेशन की जानिब से भी हम तायीद करते हैं। और आपके ताउन के लिए जिस तरह हमारे सदर साहब ने भी इरादा किया और फरमाया कि आखिरी दम तक जो है, आखिरी यानी आखिरी मंजिल जहां तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह उस वक्त तक भी, और जो भी एजुकेशन सेक्टर चलेगा उस वक्त भी हमारा ताउन जो है आपके साथ इंशाअल्लाह जुड़ा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबने जुड़कर जो है, सबने एक हिम्मत दी है, सबने जो है अपना साथ देने का वादा किया है। तो इस बिना पर इंशाअल्लाह हमें जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। ऐसा काम है जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वो लोग आगे बढ़े, वो लोग सामने आए जो इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं, या कम से कम आखिरी दर्जा इस इमारत के लिए, इस एजुकेशन सेंटर के लिए गारा, मिट्टी और ईंट उठाकर लगा सकते हैं। क्योंकि लेबर नहीं साहब, अपने आप को मैं लेबर बनाकर हाजिर होऊंगा। मेरे पास जिस दिन पैसा होगा इंशाल्लाह मेरा पैसा लगाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है तो इंशाल्लाह एक आधा दिन आके मैं काम करके जाऊंगा यहाँ पर, ये मैं वादा कर रहा हूँ। मैसूर के अतराफ व अकनाफ जितने भी, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, ऐसे अहबाब को मैं मदऊ करता हूं और दावत देता हूं कि आप यहां पर आएं और आकर हमारा ताउन करें। और जितने भी हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, बिलखुसूस हमारे उलमा इकराम हैं, आपसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूं कि कहीं पर भी कुछ भी अगर ये हो तो इस काम के अंदर हमारी इस्लाह फरमाएं तो आइन नवाजिश हो। सर, खुसूसन सियासी हजरात से आपकी क्या अपील हो? इसके अंदर सियासी, ये देखिए एक चीज है, जब कोई कौम का काम करने के लिए हम खड़े होते हैं तो पहली चीज ये है कि हमको सियासत और मसलक से ऊपर उठकर खड़ना होगा। जब हम सियासत और मसलक के अंदर बैठकर काम करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। कौम का काम, उम्मत का काम एक ऐसा काम है कि हम इनको अपने मसलक, अपने अपने मसालिक से और अपनी जो भी सियासी पार्टी है, इन चीजों के ऊपर उठकर खड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये काम होगा।
और इसके अंदर सबका इस्तकबाल है साहब, तमाम पार्टियों का इस्तकबाल है, तमाम पार्टी आ सकते हैं, जो भी अपने हाथ से जो है इस वक्त जो हुकूमती नुमाइंदे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्टेड है, आपका भी इस्तकबाल है, आपको भी हमारी चीज अगर अच्छी आई तो आप भी हमारा ताउन कर सकते हैं। अगर इस चीज के अंदर हमें कोई जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम जरूर आपके पास आएंगे, आपको हमारा काम करके देना पड़ेगा साहब। अल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हर एक ये चाहता है कि हमारी औरतें संगे से बच जाएं, हमारी औरतें ब्याज से बच जाएं। आप एक अच्छी चीज ला करके हलाल तरीके से दो तो हमारी औरतें जरूर बच जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे शहर मैसूर ही की बात नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं, जहां जहां जिहालत आम है उस जिहालत को खत्म करने के लिए तालीम की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। तालीम नहीं होगी, हम जिहालत पर क़यामत की सुबह तक बयानात करते रहेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, तो उस वक्त क़यामत आ सकती है लेकिन जिहालत खत्म नहीं हो सकती। इस जिहालत को खत्म करने के लिए उसका अल्टरनेट जो है उस तालीम और एजुकेशन के बेड़े को अजीजम और रफीक मोहतरम हजरत हाफिज और इंजीनियर मुताहिर साहब ने अपने कंधों पे उसके बोझ और बेड़े को उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो मजमा आप देख रहे हैं सब का सब मजमा हमारे शहर का लुब्बे लुबाब है। एक एक आदमी भी, एक एक शख्सियत भी अपने अपनी तहरीक का जिम्मेदार है, अपने अपने जमात का जिम्मेदार है, या तिजारतों की एक यूनिटी है और वहां पे यूनियन बनी हुई है, तो वहां के ये जिम्मेदार यहाँ लुब्बे लुबाब और मुग़्ज़ के तौर पे यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन लोगों का तायदी बयान आ जाना, गोया कि मैं समझता हूँ पूरे मैसूर का तायदी बयान आ जाना, ये दोनों बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ सबको सुना, फर्दन फर्दन सबको सुना, सब यही कह रहे हैं कि यहाँ तक भी बात आ गई कि अभी वली रहमानी एक वहां है और एक वली रहमानी यहाँ है। मैं भी 100% इस बात की तायद करता हूँ, हाफिज मुताहिर साहब हमारे लिए वली रहमानी से कम नहीं है, इसलिए कि इन्होंने गरीब लोगों के लिए और हमारे मुस्लिम ड्रॉप आउट एजुकेटेड तलबा के लिए इन्होंने एक फिक्र अपने अंदर पैदा की और बेहतरीन सोच के साथ अपने काम को खड़ाने की कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी और की जानिब से तो नहीं कह सकता, मैं जब तक मेरी सांस बाकी है, अगर स्कूल बनने तक मैं जिंदा रहूं, मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदा रहूं तो इंशाअल्लाह मैं माली एतबार से और अमली एतबार से और जिस लाइन में भी हाफिज साहब मुझे मेरी खिदमत के हिसाब से याद करेंगे, मैं रात का अंधेरा और दिन के उजाले में कोई फर्क नहीं करूंगा, मैं हाफिज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुफ्ती होने के बावजूद भी जहां वक्त और जरूरत इस बात का तकाजा करे कि मैं गारा उठाऊं तो मैं उठाऊंगा इंशाअल्लाह, जहां ईंट उठाऊं तो मैं उठाऊंगा इंशाअल्लाह, और जहां मेरी वसअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक इस इदारे के लिए मैं जो दे सकता हूं वो दूंगा। दिल के साथ अपील करता हूं, अल्लाह के लिए फर्ज समझ करके इनके साथ जुड़ जाए, वरना एक वक्त आएगा जैसे आज हम अपने बड़ों को याद करते हैं, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को याद करके शेर पढ़ा जा रहा है, क्यों? इल्मी शख्सियत है, बड़े बड़े अल्लाह वालों को याद किया जाता है और एजुकेटेड लोगों को याद किया जाता है, अब्दुल कलाम आजाद को याद किया जा रहा है, क्यों भाई? ये इल्मी शख्सियात ही कुछ ना कुछ करके गए जिसकी वजह से याद कर रहे हैं। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे, 3 दिन की फातिहा और 10 दिन की फातिहा के बाद बाहर वाले नहीं, हमारे घर वाले हमें बुला देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास आते हैं मसले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग अपनी माँ बाप की खबरें तक भूल गए, औरों की नहीं, माँ बाप की खबरें भूल गए। ये मुश्किल नहीं है कि हमारी खबरों को भी भुला दिया जाएगा, इसलिए खुदारा ये रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि आपके सामने आपके एक भाई का दर्द समझे, एक टीम का दर्द समझे, आप इसके लिए खड़े हो जाएं, उल को कायम करें, और इसी तरह से यहां से पूरी दुनिया में, सिर्फ मैसूर के अंदर नहीं, बल्कि जैसे वली रहमानी को देख के आइडियल समझ के यहाँ काम किया जा रहा है, हाफिज ताहिर साहब को देख करके किसी और गैर मुल्क में, मैं गैर शहर या जिले या स्टेट में नहीं कहूंगा, वहां तो होना ही होना है, लेकिन उसके अलावा गैर मुल्क में भी, आउट ऑफ कंट्री में भी हाफिज साहब के इस काम को नमूना बना करके स्कूलों को कायम किया जाए। ये तालीमी इदारों को तालीमी इदारे ही बरकरार रखें, कारोबारी इदारे न बनाए जाए। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों, कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए, और पाए तकमील तक पहुंचने तक
लोगों की मदद भी और खुद अल्लाह ताला अपनी मदद भी हमारे साथ शामिल हाल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरकज़ मशाइखीन की तरफ से हमें जो हाफिज इंजीनियर मोहम्मद मुताहिर साहब जो काम कर रहे हैं, हम इनकी तायीद करते हैं। और जो हमना जो इनका जो PR कोड है, जो कोड के ऊपर जो है इनको ताउन करें। हम भी इनके साथ जुड़े हैं, आप भी इनके साथ जुड़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजुकेशन के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में आपके सामने पूरी बात आ चुकी है, कुछ बोलने में मुझे बचा नहीं है। मैं नाचीज़ एक छोटी सी रकम पहले मैं दिया, क्यों मैं पहले दिया? रियाकारी के लिए नहीं। अगर मैं आपको फंड रेजिंग के लिए बोलूँ तो पहले मैं देना, उसके बाद बोलना। तो वो एक 100 रुपये का जो QR कोड 100 रुपये भेजो बोल के अपील हो रही है। मैसूर में तकरीबन 4 लाख के करीब मुसलमान आए, तो एक 100 रुपये दिए तो सरप्लस हो जाता है। तो और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त लेकर, कोई कमाने वाला रोज़ की मजदूरी इसकी 100 रुपये है, किसी की 50 है, मैं अपनी आंखों से देखा है। अगर वो 100 रुपये दे दिया तो उसके घर को चलाने के वास्ते नहीं होते। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप 10 रुपये भी दियो, वो 10 रुपये में है ना 10 लाख की बरकत रहती है। और मीना बाजार वालों को, मैं मीना बाजार का ताजिर हूँ, मेरे मीना बाजार के सारे ताजिरों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये स्कूल के लिए, ये सुन्नत जिंदा करने के वास्ते सबसे ज्यादा फंड हमारे मीना बाजार से जाना। और एक ऐसी स्कूल तामीर हो रही है जिनको बच्चे पढ़ना चाहती हैं। ऐसा ऐसा टैलेंट अल्लाह ताला ने हमारे में दिया है, लेकिन वो टैलेंट को आगे के लिए पैसा होना, वक्त की ताकत पैसा नहीं है, लेकिन जोश है, हिम्मत है। मैं हाफिज इंजीनियर मुताहिर साहब को सैल्यूट करता हूँ इनके काम के लिए, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। हम सब इनके साथ हैं और ये एक ऐसी स्कूल बनने जा रही है। मैं लास्ट 1-2 बात बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। आज स्कूल हो, कॉलेज हो, आप बच्चे को बेटे क्या बनना चाहते हैं? बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, ये नहीं अपडेट होना, ये हमारा जरूरत नहीं। अब हमें सिस्टम में जाना, जहाँ फैसले बनती, जहाँ कानून बनता है, हमारे बच्चे वहां आना। बच्चे बेटे क्या बनना चाहती? बेटे तुमने क्या बना? बोलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं MP बनना चाहता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। ये जब हमारी कौम में आती है, हमें विनिंग टैंक में ही करो, हमें विनिंग टैंक में नहीं, कंपटीशन में भी नहीं है। मैं 800 करोड़ की आबादी है सारी दुनिया में, सबसे पीछे हमें ही। उसका माइनस पॉइंट का तो हमारे पास इल्म है। हमारे कौम के पास बहुत बड़े पैसे वाले ही, उनके पास पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। ये जो पॉजिटिव अप्रोच है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रमजान से पहले हमें खुद मैसूर वाले, पूरी दुनिया से फंड आ रहा है, वो फंड आने से पहले मैसूर वाले पूरे पैसे ये पूरे रेडी हो जाना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले एक शेर सुनता था, एक शेर सब जगह आम है, अकेले ही चला था कारवां मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया करके। लेकिन वो शख्सियत, वो अकेला कौन और वो कारवां कौन मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मुझे मालूम होगा वो अकेला ही नो, वो कारवां हमें सब। वो चीज की मुझे ही नहीं तलाश थी कौन क्या कर बोल को। जब वली रहमानी जब कलकत्ता के अंदर जब उन्हें शुरू करे, तब वो तस्वर उनके ऊपर गया था हमारा माशाल्लाह। लेकिन जब वो वहां वो लोग कर सके तो हमें यहाँ की नहीं कर सकती। हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम इसके अंदर अपना जान माल वक्त लगेंगे गरबर को, लेकिन आज हमारे पास वैसी नॉलेज, सलाहियत, वो एजुकेशन हमारे पास नहीं है माशाल्लाह। सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या बोले तो हमारे मोहम्मद मुताहिर के पास कुरानी अल्लाह का दीन का अल्लाह का कलाम है, और दूसरी दुनियावी तालीम इंजीनियरिंग हो। तो इन्हों जब वहाँ ग्राउंड में उतर को जब कौम के बच्चा का, कौम के मुस्तकबिल का जब इन्हों बेड़ा उठा को खड़ सकती, तो हमें सब कीने आप इनका साथ दे सकते। तो आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, अपना जितना भी हो सके आप स्कैनर के अंदर अपना शेयर जो भी है आप अपने आप से पेश करें। और ये जगह का मसला भी जो है ना, इसे जल्द से जल्द फुलफिल करना है। 2 करोड़ की जरूरत है। इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम कारवां अगर जुड़ गया ना, तो इंशाल्लाह ये 1 महीने क्या 8 दिन के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे अब्दुल्ला अंसारी हमारे बुलाने से, हाफिज साहब बुलाने से उन्होंने शिरकत भी करे, अपनी जान अपनी माल सब लगाने का उन्होंने हद करे हैं। तो उनका बोलना यह है, पहले हमें लगाएंगे, पहले हमें लगाएंगे, हाँ पहले हमें लगाएंगे, बाद में अपील करेंगे करने के वास्ते, एक मिसाल कायम करने के वास्ते अब्दुल्ला साहब हमारे माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी जान और माल में बहुत तरक्की दे। अगली जो हमारी प्रेस मीट होगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर 2 चीजें
आपको मिलेगी। एक तो हमारे लीगल एडवाइजर बैठकर जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो बताएंगे, उससे आगाह करेंगे। दूसरे जो है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर जो होंगे वो भी हमारे साथ रहेंगे और वो भी जो है इसके ऑडिट्स के बारे में आपको आगाह करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुताहिर जो इंजीनियर और हाफिज कुरान इन्होंने जो उठा के खड़े हैं जो अपने आप से, उसका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इंशाअल्लाह जितने भी ताजिर हैं वो सब ये वीडियो देखें, उनके हाथ से जितने हो सकते हैं वो मदद करें। और इंशाअल्लाह अभी ये सिर्फ हमारे फ्यूचर बच्चों के वास्ते बनाने से यहाँ पे जो भी जो सोच रहे हैं वो कौम मारे का ये कौम मारे का, ऐसा सब क्या भी नहीं है। पूरी कौम को ये इल्म देने के वास्ते हजरत ने उठाया है बेड़ा। तो इस वास्ते अभी जगह का मसला है, वो 1 एकड़ समथिंग ले को है, 2 एकड़ चिल्लर हमें 2.5 करोड़ रुपए का मसला है। इस वास्ते मेरे जितने भी जो मैसूर शहर के जो कर्नाटका जिन भी देख रहे हैं उनके हाथ से जो ताजिर हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनकी हिम्मत अफजाई करें और कौम का भला होगा और उसके साथ इंसानियत का भला होगा। जिस जगह इल्म रहता है उस जगह इंसानियत होती है, जिस जगह इल्म नहीं रहता उस जगह इंसान नहीं रहते, वो जाहिल बन जा रहे हैं। वो कोई से भी कौम के रहो, मुसलमान रहो गैर मुस्लिम हो, सबको इल्म आज बहुत जरूरी है। इस इल्म का बेड़ा उठाया इंजीनियर साहब, हमारे हाफिज समीर साहब के बेटे फर्जन, हम सब उनके साथ हैं। हम सब एक होके लब्बैक करें। मेरी एक ही अबदाना गुजारिश है, हर ताजिर से जितना हो सकता है इनके स्कैनर पर फंडिंग करें, जल्द से जल्द ये जमीन रजिस्टर करने के वास्ते दुआ भी करिए और अपने आप से जितना हो सकता है उतना ताउन करके हम सब इनको हिम्मत अफजाई देने की रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाफिज मोहम्मद मुताहिर साहब, जिस तरह हमने पिछले दिनों जो है अलग अलग मीडिया के जरिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो है आपके वीडियोस देखे, जिसने आपने अन्नाहदी की जानिब से जो है जो आपका मकसद है उसको आप उजागर कर रहे। आज जो है खुसूसन मैसूर शहर के अलग अलग जानिब से, अलग अलग जगहों से जो है मैसूर की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। इस ताल्लुक से आप अवाम को क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा यहाँ जुड़ने का जो मकसद है वो खुसूसन तमाम सोशल वर्कर्स और उम्मत फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमको जोड़ा और जोड़कर हमारा जो मिशन है, जो स्कूल बनाने का मिशन जो मैंने शुरू किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने मिलकर यहाँ आज एक जोड़ रखा था और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह तायीदी बयान दी और हम सबको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत अफजाई मिली और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।